मीता चक्रवर्ती, जब हमारे पास पहले से कानून है, यहाँ दिक्कत असलियत में जड़ क्या है समस्या की, ये समझ में किसी को क्यों नहीं आ रहा है। हमारे पास कानून है लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे पास फांसी की सजा का प्रावधान है लेकिन 24 सालों में रेप के केसेस में सिर्फ 5 लोगों को फांसी हुई है। ऐलान बहुतों को हुआ, सिर्फ 5 को फांसी हुई है। हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि असल समस्या कहां पर है? सिर्फ कागजों में कानून बना देने से ममता बनर्जी क्या कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं जो फजीहत हुई है उसकी? देखिए, जैसे आपने बताया कि कानून तो बहुत है, निर्भया कांड के बाद भी कानून लाया गया और उस कानून में भी प्रोविजन है जहां से फांसी दिया जा सकता है। तो सवाल कानून की बात नहीं। आज जो अपराजिता बिल लाया गया उसमें आप बोल रहे हो कि 10 दिन के अंदर फांसी देना चाहिए कन्विक्शन से लेके, आप फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हो। कानून तो ऑलरेडी है पर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कर रहे हो? जब कानून होने के बावजूद आप इन्वेस्टिगेशन फ्री और फेयरली नहीं करते हो, 3 घंटा आप पेरेंट्स को वेट कराते हो, उसको बॉडी नहीं दिखाते हो, आप पहले कॉल में बताते हो कि सुसाइड लग रहा है और आप वो कोलकाता पुलिस का कॉल नहीं था, मैं मानती हूँ, पर हेल्थ प्रोफेशनल का कॉल था फ्रॉम द हॉस्पिटल, वो भी क्यों हो? और फिर 3 से 4 बजे मौत होता है, आप अगले दिन 14 घंटे के बाद आप एफआईआर दर्ज करते हो। एफआईआर के पहले आप ऑटोप्सी कर लेते हो और ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आप सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं, दे हैव गॉट ऑन रिकॉर्ड कि ऑटोप्सी में भी प्रोटोकॉल्स आप नहीं मेंटेन करते हो। इट्स अ वेरी इल रिटन रिपोर्ट। तो इतने सारे लैप्सेस जब सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन में है, तब आप कानून लेके क्या करोगे? कानून तो सिर्फ पेपर में है ना। आप उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कर रहे हो? फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कर रहे हो? और ये बात, वुमेन सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट गोज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। यू आर टॉकिंग अबाउट 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन and their life, their livelihood, their security. And at the same time, Meeta ji, I'm talking about the basic right of a woman to feel secure in the country, to roam securely in the country, and that's the basic right. आज भाजपा इतने सारी बातें कर रहे, इतने सारे क्लेम्स कर रहे हैं, करे as a political party they are well within their rights, पर 2018 में to 2018 में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका एक रिपोर्ट आया था जिसमें बोला गया था कि बीजेपी इज अ पार्टी विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज एमएलएज विद सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट देम। उनको आप नहीं निकाल रहे हो। ब्रिजभूषण चरण सिंह हो जाए, बिल्किस बानो के कन्विक्ट को आप माला देके संस्कारी ब्राह्मण बता के आप वेलकम बैक कर रहे हो। मणिपुर हो जाए, स्वामी नित्यानंद हो जाए, संदीप सिंह हो जाए, इसका जवाब राज चौधरी से मैं लूंगी। इसका जवाब स्पेसिफिकली मैं राज चौधरी जी से लूंगी। ठीक है, पॉइंट टेकन मैम। राज, मैं आपके पास आती हूँ इसका जवाब लेने के लिए। नीरज जी के पास भी मुझे जाना है। रेप केसेस हैं उसमें 96% जो अपराधी होते हैं वो जानने वाले होते हैं। फिर उसके बाद जो 100 आउट ऑफ, मैं एक एवरेज आपको दे रही हूं, 100 में से सिर्फ 27 लोग हैं जो कि कन्विक्ट किए जाते हैं। उनको भी सजा हो पाती है या नहीं वो मैं छोड़ देती हूं। फिर पहले भी मैंने जिक्र किया कि बीते 24 सालों में सिर्फ 5 ऐसे आरोपी रहे, दोषी रहे, जिनको कि इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें 4 निर्भया के ही रहे थे। अब ये बताइए, जब हमारे पास पहले से कानून है तो फिर अपराजिता एंटी कानून की जरूरत क्यों पड़ी? आरोप विपक्ष ये क्यों लगा रहा है, बीजेपी ये क्यों लगा रही है कि कवर अप करने की कोशिश है ममता बनर्जी की, जो उनकी फजीयत हो रही है, सिर्फ नाम के लिए कानून ला दिया है? और दूसरा सर, सबसे वाजिब सवाल, अगर हम ग्राउंड पर काम नहीं करेंगे, अगर हम रात बिरात महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं दे सकेंगे, तो फिर इस कानून को अपनी जेब में डालकर रखेंगे क्या सर? बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा जी। मैं आपके आखिरी सवाल से ही शुरुआत करता हूँ। देखा जा रहा है कि विगत कुछ सालों से समाज की जो एक मानसिक विक्षिप्तता है, यह ज्यादा तरीके से बाहर निकल कर आ रही है। जो आपने आंकड़े दिए, उस आंकड़ों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। 2012 में हमारे देश में निर्भया के साथ अत्याचार हुआ, वो ऐसा हृदय विदारक अत्याचार है कि सुनने के बाद रूह कांप जाती है। उस समय हम लोग तो मान दिल्ली में थे, लेकिन दिक्कत क्या हुआ,
कि फास्ट ट्रैक में केस चलाने के बावजूद भी 7 साल 3 महीना 4 महीना 3 दिन लग जाता है उसके आरोपियों को फांसी मिलने में। एक को नाबालिग जान के छोड़ा जाता और एक जेल में ही फांसी लगाया। और आपने भी बताया कि 5 को ही विगत 2 दशकों में हुआ है फांसी। यह कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की लचर व्यवस्था का दुष्परिणाम है कि हमारी बहन बेटियां पूरे देश में असुरक्षा का माहौल महसूस कर रही हैं। और यहाँ तक ये हो रहा है कि घर का तो छोड़िए, जो जानने वाले पड़ोस के लोगों से भी यहाँ तक कि आने वाले समय में माँ अपने पति को बच्चों को हाथ में देने से कतराएगी, क्योंकि जो 2-2 3-3 साल 3-3 महीना के बच्चियों के साथ हो रहा है, यह विसंगतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक जागरूकता का अभियान या दंड का कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, किसी के लिए भी हो। दूसरा जो आपने कहा कि वहां पर जो कानून पास हुआ है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। मैंने तो नहीं देखा, पूरा विपक्ष की कार्रवाई भी देखी थी। नेता प्रतिपक्ष वहां पे सदन में शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से इसका समर्थन किया है, इस बिल का। हाँ, उन्होंने ये रू कहा है कि तत्काल इसे लागू किया जाए, मुख्यमंत्री जो बोलती हैं उसे मैं मानूंगा। दूसरी चीज, ये बिल में प्रावधान ये है कि जब भी ऐसा होता है, रेप का मामला आता है, उसमें 21 दिन के भीतर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करके देगी और 36 दिन के अंदर फांसी का मामला निपटाया जाएगा। और वहां तक कि एसिड अटैक से लेके यहाँ तक कि मदद करने वालों तक को भी उसमें आरोप 3 से 5 साल की सजा है। एसिड अटैक वालों के लिए आजीवन की कारावास है, जो कि ये कानून होने चाहिए। लेकिन आपने प्रश्न उठाया कि निर्भया का जब कानून था तो ये कानून क्यों? क्योंकि निर्भया का जब कानून था, हर राज्य सरकारों को अपने कानून बनाने का अधिकार है और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज को सुनिश्चित किया हुआ है कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें। अब यहाँ पे बात फंसती है कि यह आपराधिक बिल है। अब इस पर सिवाय राज्यपाल से ही नहीं फायदा होगा, इसको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। राजनीति जितनी होती है होती रहे, लेकिन मैं पूरा आश्वस्त हूं कि राष्ट्रपति महोदया के यहाँ से भी इस बिल को परमिशन मिल जाएगा। और एक प्रदेश, ठीक है, वहां पर घटनाएं घटी हुआ, जब गलतियां होती हैं तभी जाकर आदमी जगता है। हमारे देश की पुरातन व्यवस्था रही है। लेकिन एक चीज आपने टीएमसी प्रवक्ता से पूछा था कि 10 दिन पुलिस क्या कर रही थी। आपको भी पूर्णिमा जी पता है कि 10 दिन के भीतर ही जो राज्य सरकार वहां पे एक डेडलाइन दी हुई थी, उससे पहले ही 1 दिन की सुनवाई के दौरान केस को ट्रांसफर सीबीआई को कर दिया जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके चैनल पे नहीं, लेकिन दूसरे चैनलों मैंने आवाज उठाया था, उसका फायदा ये मिला था कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था स्टेटस रिपोर्ट क्या है, जो आपने अभी एक हेडलाइन दिखाया है उसका सीआईएसएफ के लिए बुनियादी व्यवस्थाएं। यह 22 तारीख के बाद, यह भी मैं उठाया था कई चैनलों पे, राष्ट्रीय चैनलों पे, 22 तारीख के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करी जाती है, सीआईएसएफ गृह मंत्रालय जागता है। तो राजनीति से इतर बिल्कुल ठीक बात नीरज जी। और जब मैंने इस बात का जिक्र किया कि बंगाल की पुलिस ने क्या किया शुरुआती 10 दिनों में, आप उस 10 दिन को 10 घंटे कर लीजिए। और रेप के केसेस में शुरुआत के अहम घंटे किस तरीके के होते हैं, जिसमें सबूत जुटाने से लेकर सीबीआई के हाथ खाली क्यों रहे, सीबीआई ने क्यों बंगाल पुलिस पर सवाल खड़े किए, क्यों कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड बाइक पर घूमने वाला मुख्य आरोपी खुलेआम घूमता था, अस्पताल में आता जाता था। आप ये सोचिए कि लूपहोल थे, सवाल उठे, इसी वजह से उठे, वरना नहीं उठते। सौरभ जी, मैं राज चौधरी मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन अंबर जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे लेते हैं, फिर उसके बाद हेडलाइंस लेके बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अंबर, 10 दिन की बात कर रही है ममता बनर्जी की, 10 दिन में हम फांसी की सजा दे देंगे अगर कोमा या मौत की स्थिति होती है तो। अब मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें शायद आरोप झूठे भी हों। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फांसी की सजा अपवाद है। 10 दिन के अंदर ये तय कर लेना कि आरोपी यही है। हम तो चलिए कलकत्ता का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम निर्भया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन दो को ही सामने रख देते हैं। 10 दिन के अंदर क्या हम ये मान लेंगे कि और तय कर लेंगे और साबित कर देंगे कि आरोपी कौन है, और 10 दिन के अंदर हम उसको फांसी की सजा दे देंगे? और अगर नहीं, और कोई भी एक्सेप्शनल केसेस में अगर बेगुनाह हुआ, जैसा कि केसेस में होता भी है, तब क्या, किसको फांसी पर लटका रहे हैं हम? देखिए पूर्णिमा, उद्देश्य किसी भी कानून को लाने का ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से ममता दीदी बड़ी जल्दी में अपराजिता कानून लेकर आई है, हालांकि पहले से ही पर्याप्त कानून है, उसके बावजूद जिस तरह से लेकर आ रहे हैं, तो वो जो भी उन्होंने अब तक उन्होंने ब्लंडर किया है उसको वो कहीं ना कहीं छुपाने की, ढकने की कोशिश कर रही है और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं प्रदेश को लेकर काफी एक्टिव हूँ, काफी सजग हूँ, लेकिन केंद्र की तरफ से कुछ लूप होल्स हो रहे हैं और हमारी तरफ से कोई भी कमी
कमी नहीं है। इस उद्देश्य किसी भी कानून को लेकर ये होना चाहिए, और खासतौर से महिलाओं को लेकर तो ये होना चाहिए कि आप सही न्याय कर रहे हैं और विक्टिम को न्याय मिले, और किसी भी जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये कवर अप की राजनीति चल रही है, और मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। और किसी भी, अगर आप किसी भी महिला से या किसी भी एक्टिविस्ट से जाकर बात करेंगे तो हमारा किसी का भी उद्देश्य नहीं कि 10 दिन में फांसी हो जाए।